बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हकीकत से सामना टीवी चैनल। नाज़रीन कराम, आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और इसी में ही हम सब की फलाह है। ये अल्लाह पाक की हम सब पर ख़ास रहमत है कि अल्लाह पाक ने हमें हजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और मुसलमान पैदा किया है। मज़ीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। ये बीमारियां, तकलीफ़ें और परेशानियां हमारी अपनी ही कोताहियों का नतीजा है। दोस्तों, अगर हम अल्लाह पाक को सच्चे दिल से याद करें और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह पाक तो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर बर्पा किया हुआ है। इस नामराज वायरस में जान नहीं होती। कोरोना, जिसे 2019 NCOV भी कहा जाता है, ये एक इंतहाई पुरअसरार किस्म का वायरस है जिसकी आज से पहले इंसानों में कभी शिनाख्त नहीं हुई। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की अलामात में सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार वगैरह शामिल है। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहूदी अपने मसीहा दज्जाल का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इन यहूदियों ने दज्जाल के आने से पहले ही बहुत सारे प्लान किए हैं और उन पर काम किया है ताकि इनका मसीहा दज्जाल इनसे खुश हो जाए। दोस्तों, ये 100% बात है कि कोरोना वायरस यहूदियों की इजाद है और इन्होंने लेबोरेटरी में तैयार किया है। इनका मकसद ये है कि पूरी दुनिया की मैशियत तबाह बर्बाद हो जाए और पूरी दुनिया में इनका सिक्का कायम हो जाए। जैसा कि दोस्तों, इन्होंने पूरी इंसानियत को बर्बाद करने की झलकियां कार्टून सीरियल में दिखाई हैं, जिसमें सैमसन और एनिमेशन कार्टून iPad Go 2 शामिल है। इन कार्टून सीरियल में इन्होंने वाज़िया तौर पर अपने मसीहा को दिखाया है और आने वाले दिनों की पेशन गोई की है। याद रहे दोस्तों कि ये दज्जाली कौम पेशन गोई नहीं कर सकती, बल्कि दुनिया में कोई इंसान भी पेशन गोई नहीं कर सकता। ये माइंड प्रोग्रामिंग के तहत काम करते हैं। पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर काम करते हैं। इनका मकसद ये है कि जब इनका मसीहा यानी कि दज्जाल आएगा और इनके मजहब और इनकी पासदारी करेगा और बाकी तमाम मजहब और लोगों को तबाह बर्बाद कर देगा। दोस्तों, ये सिर्फ इनकी प्लानिंग होती है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा प्लानर है। चमन के एक रिहायशी बाबा जी ने हजूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोरोना वायरस से निजात हासिल करने के लिए कुरान मजीद के 7वें पारे में सुरत अनाम की आयत नंबर 17 और 18 को 9 बार तलावत करने का हुक्म दिया है और इन्होंने कहा कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इस तलावत को शुरू करें और खुद पर दम करें और अपने अहल व अयाल पर भी दम करें। और अगर अल्लाह तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं। वो हर चीज पर कादिर है। वहुवल काहिरु फौqa इबादिही वहुवल हकीमुल खबीर। और वो अपने बंदों पर गालिब है और वो दाना और खबरदार है। ये आयात ही मौजी वबा कोरोना वायरस से निपटने के लिए काफ़ी और शाफी है। दोस्तों, दुरूद शरीफ के बगैर दुआ कबूल नहीं होती। सैयद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल नकल करते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि जब तक किसी दुआ के साथ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना हो, वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, यानी कि लटकी रहती है। दोस्तों, आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर सूरत अनाम की आयत नंबर 17 और 18 की तलावत करें। मेरा ये ईमान है इंशाअल्लाह ताला ये मौजी वबा आपके नज़दीक भी नहीं आती। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर किया करें। आप ही राय से ही हमें पता चलेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं और हमें कैसा करना चाहिए। ये वीडियो देखने का शुक्रिया।